हाँ, ऑफिस पहुंचने में मुझे कुछ देर हो जाएगी। गुप्ता जी के साथ 11 बजे मीटिंग है, उनसे कहना 10-15 मिनट मेरा वेट कर लें। एनी अदर इम्पोर्टेंट मैटर? ओके, ऑफिस पहुंचकर बात करता हूँ। मल्होत्रा साहब, नमस्ते। अरे महेंद्र, कैसे हो भाई? बस दुआएं आपकी। आओ बैठो। थैंक यू। तो कैसे आना हुआ? दरअसल मुझे भाभी जी से कुछ काम था। महेंद्र, वो तुम्हारी भाभी हुआ करती थी, है नहीं? देखिए, इतने सालों से मैं उन्हें इसी नाम से पुकारता आया, अब अचानक मैं उन्हें किसी और नाम से कैसे मुखातिब कर सकता हूँ? डैडी, मैं अब चलती हूँ, देर हो जाएगी नहीं तो। अरे महेंद्र भैया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, सो नाइस टू सी यू। सेम हियर। भाभी जी, वो साहब ने आपके लिए ये लिफाफा भेजा है। क्या है इसमें? इसमें वो प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और कंपनी के शेयर जो उन्होंने आपके नाम ट्रांसफर किए हैं। जैसे इस बारे में तो उन्होंने आपसे बात की है। हाँ, बताया था, लेकिन मैंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। क्यों भेजा है इसे? प्लीज आप इसे वापस कर दीजिएगा उन्हें। भाभी जी, देखिए, मेरा फर्ज था इन डॉक्यूमेंट्स को आप तक पहुंचाने का, सो मैंने पूरा कर लिया। अब ये वापस देने का काम अगर आप खुद ही कर लेंगी तो बेहतर होगा। देखिए महेंद्र भैया, रोशनी, मेरे ख्याल से महेंद्र ठीक कह रहा है। इस बारे में तुम्हें खुद जेडी से बात करनी चाहिए। प्लीज। रोशनी, क्या मैं जान सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? ये प्रॉपर्टीज के कागजात क्यों भिजवाए आपने? इस पर तुम्हारा नाम लिख चुका था, इसलिए मैं कैसे रख सकता हूँ? लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। मैंने भी तुमसे ये कहा था ना कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारा हक तुम्हें मिलना चाहिए। हक? अरे आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह है, ये एहसास ही मेरे लिए काफी है। ये प्रॉपर्टी, ये शेयर्स, ये सब कुछ देकर मेरे इस एहसास को छोटा मत कीजिए प्लीज। रोशनी, आई एम सॉरी। मैं तो तुम्हारी खुशियों को बढ़ाना चाहता था। अगर मुझे ये मालूम होता कि इन बातों से तुम्हें दुख पहुंचता है तो मैं ये चाहूंगा कि इन फैसलों को तुम ठुकरा दो। सच कह, ठुकरा दो। थैंक यू। रोशनी, ये क्या नादानी कर रही है? नादानी? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। इसे ठुकरा कर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। डैडी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, फिर भी आप। रोशनी, मैं किसी लालच में इसे एक्सेप्ट करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला करना ठीक नहीं है। इसलिए सच्चाई और अपने आने वाले कल को देखकर फैसला लो। आप ये बताइए कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हम दोनों के लिए काफी नहीं है? सब कुछ है, पर आज है। कल? कल किसने देखा है? हो सकता है आज तुम्हें इसकी जरूरत ना हो, पर कल पड़ सकती है। इसलिए अपने अनदेखे और अनजाने कल के लिए आज इसे स्वीकार कर लो। माफ करना जेडी, हर बाप को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता होती है, और मैं रोशनी का बाप हूं। I understand. रोशनी, तुमने अपना हक स्वीकार करके मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया।
अच्छा शीतल जी, अब मैं चलता हूँ। अब आपका पेशेंट खतरे से बिल्कुल बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, आइए। अरे आप जाग गए? अब आपकी तबीयत कैसी है? अब जी, आप मेरी गाड़ी से टकराते टकराते, दरअसल आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, दरअसल गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। मैं ही गाड़ी चलाता हुआ अपने ख्यालों में खो गया था। अचानक आपकी गाड़ी सामने आई और ये सब। भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप बच गए। एनीवे, आप जा कहाँ रहे थे? रानीखेत। रानीखेत? रानीखेत में कहाँ? दीवाने से। दीवान एस्टेट? लेकिन वहाँ तो 4 नौकर और एक मालिक के अलावा और कोई रहता नहीं है। आप किससे मिलने जा रहे थे? दरअसल वो जगह हमारी है, हम वहाँ एक 5 स्टार होटल खोलना चाहते हैं, इसलिए मैं वहाँ जा रहा था। लेकिन आप दीवान एस्टेट के बारे में इतना सब कैसे जानती हैं? क्योंकि मैं आपकी पड़ोसन हूँ, शीतल, शीतल वर्मा। ओह, विजय दीवान, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। हेलो। हेलो श्रद्धा, आई एम ऑलरेडी मिसिंग यू। भगवान से दुआएं मांग रही थी कि तुम फोन कर दो। कितना इंतजार करवाया तुमने? इंतजार? अरे अभी भी तो पहुंचा, पहुंचते ही फोन किया। कहती हो इंतजार करवा रहे हो? तुम आज पहुंचे हो? तो हम मिले कब थे? कल। कल? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें मिले बरसों बीत गए हैं? बहुत प्यार करती हो ना तुम मुझसे, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? पता, आज मुझे बहुत बुरा सपना आया था। अच्छा, क्या देखा? मुझे सपना आया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। फिर आंख खुल गई, फिर मैं सोई नहीं। सच्ची बताओ, तुम कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ श्रद्धा। दरअसल जो इंसान सपने में देखता है, हकीकत में बिल्कुल उसका उल्टा होता है। मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा भी नहीं? नहीं, थोड़ी थोड़ी। अच्छा ठीक। फिर तूने फोन हाथ में पकड़ लिया? अच्छा, मैं बात नहीं करती। मैंने तुझसे क्या कहा था? क्या कहा था मैंने तुझसे? लेकिन तू बाज नहीं आती है ना? ये टेलीफोन उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा, फिर देखता हूं मैं तू अपने यार के साथ कैसे बातें करती है। कैसी गिरी हुई बातें कर रहे हैं आप अपनी बेटी से? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे जिसे शर्म आनी चाहिए उसे पहले सिखाओ। घंटों इस टेलीफोन पर उस लड़की के साथ बातें करती रहती है ये। पूछो इसे, क्या यही सिखाया था हमने इसे? अरे माँ बाप का हुक्म मानना इसका फर्ज नहीं है क्या? फर्ज? फर्ज और फरमाबरदारी का भाषण आप मुझे मत दीजिएगा। मेरे लिए, माँ के लिए और इस घर के लिए आपने कौन सा फर्ज निभाया? कौन सा फर्ज नहीं निभाया मैंने? क्या कमी है इस घर में? है? अरे जरूरत की सारी चीजें तो इस घर में पड़ी हुई है। किसे तसल्ली दे रहे हैं आप डैडी? हमें या अपने आप को? अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या किया आपने हमारे लिए आज तक? क्या दिया आपने हमें सिवाय मायूसी के? हर पल इस घर में तनाव रहता है, हर घड़ी ये डर लगा रहता है कि आज डैडी शराब पीकर कौन सा नया तूफान खड़ा करने वाले। सच बोलूं डैडी, कभी कभी तो ऐसा लगता है इस घर के हालात खराब हुए नहीं थे, आपने जानबूझकर किए। शराब ने आपको कहना नहीं छोड़ा और अपने हमें।
अगर आपने अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाई होती, कभी कभी आपने सच्चे दिल से मुझे बाप का प्यार दिया होता, तो रूखी सूखी खाकर भी मैं बहुत खुश रहती डैडी। पर नशे का गुलाम बनकर आप भूल गए कि आपके घर में बीवी है, एक बच्ची। अफसोस की बात है डैडी, बहुत अफसोस की बात है। आपको लगता है कि आप अपने फैसले हम पर थोप सकते हैं, लेकिन हमारे जज्बातों की कोई कदर नहीं, और आगे कभी होगी इस बात की कोई उम्मीद नहीं। जेडी साहब, मैं कम इन? Come in. नमस्ते जेडी साहब। नमस्ते। नमस्ते। जेडी साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं बिजी हूँ, कल पे रखते हैं। लगता है आप मुझसे नाराज है सर। देखिए, मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। सर आप किस बात के लिए? जेडी साहब, मुझे मालूम है आपने मुझसे जो उम्मीदें रखी थी मैंने उस पर पानी फेर दिया है, लेकिन यकीन मानिए सर, ये जो कोई लापरवाही हुई है ना, वो मेरी बीमारी की वजह से हुई है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। इस बारे में हम कुछ बात ना करें तो बेहतर है। जेडी साहब प्लीज देखिए, अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, बिलीव मी सर। तुम्हारे हिसाब से तुम सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता। जेडी साहब, ऐसा मत कीजिए सर। देखिए, ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत सारी उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूँ सर। सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। देखिए, अगर आप किसी और तरीके से मदद चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ। जेडी साहब प्लीज, प्लीज जेडी साहब। देखिए, आपकी नाराजगी जायज है, बिल्कुल जायज है, लेकिन अब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं सर। इस बार मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं होने दूंगा सर। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। भरोसा? भरोसा उस मट्टी के बर्तन की तरह है जो एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ सकता। हाँ, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं दूसरे तरीके से आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। सर, यह है 10,000 रुपए। अगर और चाहिए और भी दे सकता हूँ, बट नो बिजनेस, कोई काम आपके और मेरे बीच में नहीं। जेडी साहब, आप तो समझ सकते हैं कि मुझे इन पैसों की कितनी जरूरत है, लेकिन ये पैसे मैं नहीं लूंगा सर, बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर मैंने ये पैसे ले लिए ना, तो मैं अपने आप में इतना गिर जाऊंगा कि खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा सर। अरे कब तक आएंगे मिस्टर वर्मा? कुछ कह नहीं सकती, आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, वो आकर आपसे बात कर लेंगे। कितनी बार ऐसा हो चुका है, लेकिन उन्होंने कभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अरे हद हो गई। मेरे क्लाइंट ने कह दिया है कि अगर उन्होंने इस बार कर्ज नहीं चुकाया तो इस घर की नीलामी होकर ही रहेगी। आज देखना, मैं उनसे बात करके ही जाऊंगा। वकील साहब, क्या है? क्या है? क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? बोलो। अब बात करने को बचा ही क्या है? अब तो सीधा एक्शन होगा, इस घर की नीलामी होगी। मतलब कुछ रुपयों के लिए तू हमें सड़क पर ले आएगा? हमें बेघर कर देगा, तू बर्बाद कर देगा? क्या कुछ रुपयों के लिए? अरे कभी हिसाब करके देखा है मिस्टर वर्मा? ये देखो, ये देखो, पूरे सर से लेके पैर तक आप कर्ज में डूब चुके हैं, और ऊपर से मुझे ही आंखें दिखा रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ आंखें दिखा रहा हूँ तुझे। अगर तू यहाँ से फौरन नहीं गया ना तो मैं हाथ भी दिखाऊंगा, समझे? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ऐसे कर्ज में ही देंगे, ऊपर से घर तो नीलाम होगा ही ना। अरे ऐसी की तैसी नीलामी की? कौन मुझे मेरे घर से बाहर निकालता है? तू निकल जाए यहाँ से। क्या है आप तुम मेरे? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आप क्या करेंगे? आप मुझे मारेंगे?
मुझे यहाँ से बाहर फेंक देंगे? अरे जरा होश में आइए, अगर मैं चाहूँ ना तो सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और आप सड़क पे होंगे, सड़क पे, समझे? ये मजाल तुम मेरे ही घर में होकर मुझे अरे मैं अभी आऊंगा ना, बहुत जल्द आऊंगा, पुलिस को साथ में लेकर आऊंगा। अरे अब इनको समझा के रखिए, इसको दिखाते हैं। ये सब अच्छा लगता है क्या? क्या कर रहे हैं आप? और ऊपर से गलती भी हमारी है। ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। वो बेचारा तो अपना फर्ज निभा रहा है ना डैडी। आइए बैठिए, बैठिए। कोई समझता नहीं मुझे, अकेला हूं मैं। ठीक कह रहा हूं मैं सुबह, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। अब जाकर मेरी आंखें खुली है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। सुबह, मुझे माफ ना करने का तुम्हें पूरा हक है। ऐसा मत बोलिए आप। देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप अपने हालात सुधार सकते हैं, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। तब जागूंगा ना जब सो पाऊंगा। कोशिश करता हूं मैं। डैडी, माँ, क्या हुआ डैडी को? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुझे पता तो है, बहुत परेशान है वो। माँ, समझाओ ना उन्हें कि इस तरह से परेशानियों का कोई हल निकलता है। होता वही है जो किस्मत में होता है। मैं क्या समझाऊं बेटी, मेरी तो वो मानेंगे नहीं। लेकिन मेरी मानेंगे। मैं अभी समझा के आती हूँ। डैडी, डैडी।